नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सर्व आदिवासी छात्र संगठन ने की मांग, बस्तर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर स्थानीय मूल निवासियों की ही हो भर्ती। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को स्थान दिलाने के लिए चलाया जा रहा 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान। दुकान के पास कचरा करने वाले दुकानदारों से ही आयुक्त ने करवाई सफाई। बस्तर जगार शिल्प उत्सव में स्थानीय कलाकार दे रहे आकर्षक प्रस्तुति। और नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को बचेका, भाजयुमो और अन्य समाजसेवी संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। आदिवासी युवा छात्र संगठन ने स्टाफ नर्स यानी तृतीय श्रेणी भर्ती को लेकर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा एवं कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में केवल बस्तर संभाग के मूल निवासियों की नियुक्ति किए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर व संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी युवा छात्र संगठन जिला के द्वारा स्टॉप ने तृतीय श्रेणी के पदों में बस्तर संभाग स्तरीय पात्र होना था, लेकिन लगभग 34 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे संभागीय है। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में निकले तृतीय एवं चतुर्थ पदों पर केवल बस्तर संभाग के मूल निवासियों को पात्रता देने की मांग की है, क्योंकि सरगुजा और बस्तर संभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती किए जाने की घोषणा सरकार द्वारा दी गई है। मिशन क्लीन सिटी को साकार करने के लिए नगर निगम के साथ सामाजिक संस्थाएं भी लगातार प्रयास कर रही है और निगम के सार्वजनिक स्थानों, नालियों और घरों और दुकानों के आसपास कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी गई है। इसी कड़ी में बुधवार को निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल अपने स्वच्छता अमले के साथ शहर में सफाई का निरीक्षण करने निकले, जिसमें शहर के समुद्र चौक और अनुपमा चौक में कुछ दुकानदारों के द्वारा कचरा सड़क पर फेंकना पाया गया, जिस पर आयुक्त ने दुकानदारों को बुलाकर उनसे सारा कचरा निगम की गाड़ी में डलवाया। इसके साथ ही सभी दुकानदारों को स्वच्छता संकल्प की शपथ दिलवाई गई। अपनी गलती का एहसास करते हुए दुकानदारों ने दोबारा नाली व सड़कों में कचरा ना फेंक डस्टबिन का उपयोग करने की बात कही। वहीं एक निजी पेट्रोल पंप के द्वारा भी कचरा नियत स्थान में ना फेंक बेतरतीब कचरा फेंका गया था, जिसे आयुक्त के द्वारा चेतावनी देकर कचरा पेट्रोल पंप वालों से उठवाकर निगम की गाड़ी में डलवाया। आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि शहर को साफ रखने के लिए निगम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी की भागीदारी ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखेगा तो मिशन क्लीन सिटी बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में किसी भी दुकानदार के दुकान के सामने कचरा पाए जाने पर उन्हीं से कचरा इकट्ठा करवाकर निगम की गाड़ियों में डलवाया जाएगा। दुकानदार कचरा डस्टबिन में रखे और निगम की कार्यवाही से बचे। बस्तर जगार शिल्प उत्सव मेला का आयोजन महिला स्व सहायता समूह बस्तर संभाग और पंखुड़ी सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब प्रांगण में आयोजित हो रहा है। इसमें विभिन्न प्रदेशों के हस्तशिल्प कलाकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन शाम को मेला परिसर में स्थित मंच पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होती है। इसी क्रम में स्वर संगीत म्यूजिकल ग्रुप से जुड़े गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुति दी और दर्शकों का मन मोह लिया। स्वर संगीत म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से इन गायक कलाकारों को मंच प्रदान करने हेतु बस्तर जगार महोत्सव के आयोजकों व सहयोगियों का स्वर संगीत म्यूजिकल ग्रुप ने आभार व्यक्त किया है। इसी तरह शहर के अन्य गीत संगीत से जुड़े कलाकार भी अपना अपना आकर्षक प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं।
मंगलवार को नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईडी की चपेट में आकर 5 जवान शहीद हो गए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहीद जवानों को शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पहुंचे। इसके बाद शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि नारायणपुर में हुए नक्सली हमले में हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। जवानों का बलिदान अमर रहेगा। उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मंत्री किरण देव, पूर्व विधायक संतोष बाफना, पूर्व वन विकास निगम मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, पूर्व जिलाध्यक्ष विद्याशरण तिवारी, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे के साथ अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित थे। इसी क्रम में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ अन्य समाजसेवी संगठनों के द्वारा भी शहीद स्मारक में नारायणपुर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर पारक, राजकुमार दंडवाणी, संपत झा एवं अन्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर द्वारा कॉफी उत्पादन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दरभा में किया गया। इसके शुभारंभ पर स्थानीय विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कॉफी उत्पादन तकनीकी एवं बस्तर में इसके उद्यम की संभावनाओं विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
मुख्य अतिथि की आसंदी से श्री जैन ने दरभा जैसे दुर्गम क्षेत्र में कॉफ़ी उत्पादन को बढ़ावा देने जैसा कार्य किए जाने की सराहना की एवं वहां उपस्थित कृषक और कृषक महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय लोगों को बताया कि उद्यानिकी महाविद्यालय द्वारा अभी आरंभ में विगत 3 वर्षों में 20 एकड़ में कॉफ़ी की 5 किस्मों को लगाया गया है और वर्तमान समय में डिलमिली क्षेत्र के 100 एकड़ में कॉफ़ी के पौधों का रोपण का कार्य उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के द्वारा मॉडल फॉर्म विकसित किए जाने के रूप में किया जा रहा है, जिसका पूरा लाभ बस्तर क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। ज्ञात हो कि अभी हाल ही में डिलमिली के 34 कृषकों को उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के दिशा निर्देशन में संगठित कर समूह बनाकर 100 एकड़ क्षेत्र में कॉफ़ी उत्पादन करने का बीड़ा उठाया है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल से प्रतिदिन 193 रुपये मजदूरी मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रुपये मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 25 वर्षों से सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई प्रतिभाओं को मंच देने व उन्हें संवारने में हेमा गुरुवारा का बहुमूल्य योगदान रहा है। बस्तर जैसे सुदूर अंचल में फैशन शोज में आपने महती भूमिका अदा की है। इन्हीं सब बातों के चलते प्रदेश के वीरांगना सम्मान से आपको नवाजा गया। एक विशेष कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल के हाथों यह सम्मान उन्हें प्रदान किया। यह सम्मान बस्तर का गौरव बढ़ाता है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सर्व आदिवासी छात्र संगठन ने की मांग, बस्तर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर स्थानीय मूल निवासियों की ही हो भर्ती। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को स्थान दिलाने के लिए चलाया जा रहा 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान। दुकान के पास कचरा करने वाले दुकानदारों से ही आयुक्त ने करवाई सफाई। बस्तर जगार शिल्प उत्सव में स्थानीय कलाकार दे रहे आकर्षक प्रस्तुति। और नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को बचेका, भाजयुमो और अन्य समाजसेवी संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।